हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पाठशाला। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली होते क्या हैं। फिर उनमें से हमने कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन देखी थी, बट हमने न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी किया था, बट इट वाज पर्टिकुलरली इन प्लांट्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन एनिमल्स। सी गाइस, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, डेफिनेशन इज सेम इन बोथ द केसेस। वो डेफिनेशन क्या है? इट्स जस्ट द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड और उसका यूटिलाइजेशन कराना बॉडी में फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बट अगर हम न्यूट्रिशन को कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में देखें तो ये एक सीरीज को फॉलो करेगा, एक सीक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करेगा वन बाय वन, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। जिसमें से आपका पहला स्टेप आएगा इंजेशन। इंजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस, यू जस्ट टेक फूड इनटू द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में बस फूड की एंट्री होना इज नोन एज इंजेशन। अब जो हमने फूड इंजेस्ट किया है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत लार्ज और इनसॉल्युबल होते हैं। मकसद ये होता है इन्हें कन्वर्ट कराना है हमें स्मॉल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, ताकि बॉडी इजीली इन्हें एब्जॉर्ब कर सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। फिर तीसरा आपका आता है एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसे इंटेस्टाइनल वॉल की हेल्प से हम ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाते हैं, ताकि वेरियस टारगेट्स तक उनको पहुंचाया जा सके। फिर नेक्स्ट आपका आएगा एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड जो है बॉडी सेल यूज करेगा फॉर द एनर्जी, फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। फिर जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम बॉडी से रिमूव कराएंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन। सो गाइस, नाउ हम अमीबा में अगर न्यूट्रिशन को देखें तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, जस्ट बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल है जो कि पूरे बॉडी को, पूरे ऑर्गेनिज्म को कंप्राइज कर रही है। इसमें सिंपली वो फूड लेता है बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया बनाने के बाद वो एक फूड वैक्यूल बना लेता है, जिससे फूड एंटर कर जाता है, और जब डाइजेस्ट हो जाता है तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो रिमूव किया जाता है बॉडी से थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल, और वी कैन से थ्रू द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट अगर हम न्यूट्रिशन को ह्यूमन बींग्स में देखें तो इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में कॉम्प्लेक्स सीरीज फॉलो होती है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन टेक प्लेस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि एक सॉर्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, इट कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड वेरियस ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स का काम क्या हो रहा है? एंजाइम्स को प्रोड्यूस कराना। बेसिकली एंजाइम्स जो है ब्रेक डाउन करेंगे फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। फिर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका माउथ, फिर आपका आता है फेरिंग्स, देन इट्स कम्स ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, जिनका अपना अपना एक रोल होगा इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम ग्लैंड्स को देखें तो देयर आर वेरियस ग्लैंड्स लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास एंड आल्सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला पार्ट आता है आपका माउथ। इसमें आप इजिली देख सकते हैं कि माउथ के अंदर आप टीथ देखेंगे, टंग होगी और एक ग्लैंड प्रेजेंट होगी जिसे हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। बेसिकली जैसे ही हम फूड को देखते हैं तो आवर माउथ स्टार्ट वाटरिंग। दैट वाटरिंग इज नथिंग, इज जस्ट अ सलाइवा इज सिक्रेटेड इन आवर माउथ, जो कि सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट कराती है, जिसके पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज, और वी कैन से टाइलिन। टाइलिन का क्या काम होता है कि स्टार्च को कन्वर्ट करती है शुगर में, यानी कि एक पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करिए डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल में, जिसे हम कहते हैं शुगर या फिर मैल्टोज। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा ईसोफेगस। हमारे माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में एक मूवमेंट चलता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है ताकि फूड का मूवमेंट आगे कराया जा सके। फिर आपका आता है रोल फेरिंग्स का। फेरिंग्स बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्पफुल होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं तो फेरिंग्स का मेन काम होता है फूड का मूवमेंट कराना फ्रॉम माउथ टू द ईसोफेगस। नेक्स्ट पार्ट कम्स स्टमक।
फिगर में आप देखिए एक लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपेंड करता है, फैल जाता है जैसे उसमें फूड एंटर करता है। जो मस्कुलर वॉल है स्टमक की, वो हेल्प करती है फूड की थॉरो मिक्सिंग कराने में। और अगर हम डाइजेस्टिव फंक्शंस की बात करें तो वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्टमक की वॉल्स में, जो कि हेल्प करती हैं एंजाइम्स को रिलीज कराने में। और HCl वहां पे सिक्रीट आउट होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है ताकि हम पेप्सिन के एंजाइम को इजीली फैसिलिटेट करा सके, इजीली उसके फंक्शन को कंप्लीट करा सके। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट कराने के लिए जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है ताकि वो एसिड के अटैक से उसे प्रोटेक्ट करा सके। Now next part comes the small intestine. ये मेन ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ये बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका अपना अपना एक फंक्शन होता है। सपोज पेप्टोन्स को एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कराना है, मेल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराना है, सुक्रोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कराना है, और इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिस्ट्रॉल में कन्वर्ट कराना है। ये सब काम आएगा एंजाइम्स का, जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट कर रहे होंगे। ऑलराइट, अब आता है लिवर। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूसेस को, जो कि स्टोर्ड होते हैं गॉल ब्लैडर में। और बाइल का मेन काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन। Now next come the pancreas. It is basically a myxocrine gland. Myxocrine gland क्यों कहा गया, क्योंकि इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। ये बेसिकली पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है, जिसका फॉलोइंग फंक्शन होता है, जिनमें से पहला है NaHCO3, जो कि फूड को एल्कलाइन बनाएगा, यानी कि बेसिक मीडियम क्रिएट कराएगा। फिर आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि स्टार्च और लिपिड्स को कन्वर्ट कराएगा, डाइजेस्ट कराएगा इनटू मेल्टोज और आइसोमेल्टोज में। फिर आपका आएगा ट्रिप्सिन। बेसिकली ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना। फिर हम देखेंगे विलाय प्रेजेंट होते हैं। विलाय होते क्या हैं? दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में। ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराया जा सके। और दे आर वेरी रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, जो कि एब्जॉर्ब फूड को हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम विड्थ की बात करें, इट इज वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका आएगा सीकम, दूसरा कॉलन और फिर रेक्टम। सारी फिगर्स को आप साथ साथ देखते चलिए, आपको चीजें और क्लियर होंगी। ये बेसिकली जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जिसे हमें बॉडी से रिमूव कराना है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और म्यूकस को सिक्रीट भी करता है। फिर लास्ट आप आएंगे एनस पे। एनस जो है एलिमेंट्री कैनाल के एंड पे एक ओपनिंग होती है, जो कि हेल्प कराता है ताकि सॉलिड वेस्ट मटेरियल को, जो अनवांटेड वेस्ट है, उसे बॉडी से बाहर निकाला जा सके। फिर एक प्रोसेस आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज डेंटल कैरीज, और इसे हम टूथ डिके भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग कराता है इनेमल की या फिर डेंटाइन की। बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे शुगर पार्टिकल्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो स्टिक कर जाते हैं, तो इन पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इनेमल जो है सॉफ्टन हो जाती है, उसमें से मिनरल खत्म हो जाते हैं। फिर जब बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स फूड पार्टिकल्स के साथ जब अगर टीथ पे स्टिक कर जाएंगे, तो ये कॉज करेंगे डेंटल प्लेग। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम रेगुलरली ब्रश कर रहे हैं तो प्लेग को हम रिमूव कर सकते हैं, इससे पहले कि एसिड प्रोडक्शन हो बैक्टीरिया के द्वारा। सो जस्ट बी केयरफुल, यू हैव टू केयर फॉर योर टीथ ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्विक ग्लैंस। हमने क्या क्या स्टडी किया? हमने प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को देखा था कि कॉम्प्लेक्स एनिमल में 5 मेजर स्टेप्स में वो कंप्लीट होता है। पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। फिर हमने अमीबा में न्यूट्रिशन को देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना न्यूट्रिशन स्यूडोपोडिया की हेल्प से और फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन की हेल्प से कंप्लीट करता है। अगर हमने ह्यूमन बींग्स में देखा था तो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जो कि कंप्राइज करता है एलिमेंट्री कैनाल्स और वेरियस ग्लैंड्स को, जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स देखे थे कि वो क्या क्या कंप्राइज्ड है, माउथ, ईसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस।
फिर हमने लिवर और पेनक्रियास के बारे में स्टडी किया था। ये बाइल और पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। फिर हमने लास्ट में टूथ डिके की बात करी थी। टूथ डिके से क्या होता है, ग्रेजुअली सॉफ्टनिंग हो जाती है इनेमल की, जो कि हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, और डेंटाइन सॉफ्ट हो जाता है। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन। हम पूरे न्यूट्रिशन को अगर यहाँ पे वाइंड अप करें तो हमने क्या क्या स्टडी किया। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि आपको याद होगा हमने हेटेरोट्रॉफिक के 3 पार्ट्स पढ़े थे। उनमें से क्या क्या पार्ट पढ़े थे आपने? पहला आपने क्या देखा था, सेप्रोफिटिक, फिर पैरासिटिक, फिर होलोजोइक। सेप्रोफिटिक के अलग अलग आपने एग्जाम्पल्स देखे थे, फिर आपने पैरासाइट के एग्जाम्पल्स देखे थे, फिर होलोजोइक के एग्जाम्पल्स देखे थे। अगर ये ब्रीफली डिस्कस करने में आए तो आप 3 लाइंस में इन्हें डिस्कस कर देंगे। फिर हमने इक्वेशन क्या देखी थी फोटोसिंथेसिस की। हमने 6 मॉलिक्यूल्स को कार्बन डाइऑक्साइड के जो वाटर के साथ मिलाए थे, तो हमें C6H12O6 मिला था, और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स को ऑफ ऑक्सीजन भी ऑब्टेन हुए थे। फिर व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि हमने आज डिस्कस किया। आप वेरियस स्टेप्स में इसे वाइंड अप कर सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन आएगा, व्हाट हाउ डज द अमीबा ऑब्टेन फूड। ये सिंपल था, इसने सूडोपोडिया से फूड को लिया था और फूड वैक्यूल क्रिएट की थी और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर सरफेस से भेज दिया था। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल परफॉर्म द मेजर फंक्शन। इसमें आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और कॉम्प्लेक्स को सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। फिर लास्ट में क्वेश्चन है, व्हाट इज टूथ डिके। टूथ डिके आपने अभी अभी स्टडी किया, डेंटल कैरीज भी कहते हैं। जब बैक्टीरियल एक्शन होता है, बैक्टीरिया क्या नाम है कि एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, सॉफ्टनिंग हो जाती है आपके इनेमल और डेंटाइन की, जिसे हम कहते हैं टूथ डिके। बट ब्रशिंग से हम इसे काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Now guys, please, if there is any query, you can just drop me in the comment box. Comment box is always open for you, but don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon to maintain continuity in your chapters. Stay home, stay healthy, and thank you.